अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जी व्यूअर्स, आज हम करने वाले हैं चैप्टर 9 का अगला टॉपिक जो कि है इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट एनर्जी। इसमें हम डीपली सीखेंगे थर्मल एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन को। इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट एनर्जी यानी कि हीट एनर्जी के असरात। डेली लाइफ में हम बहुत सारे इसके असरात देखते हैं, जैसे कि कुकिंग ऑफ फूड, केमिकल रिएक्शंस इन फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज, जिसकी बदौलत हम मुख्तलिफ तरह की प्रोडक्ट्स हासिल कर सकते हैं, जैसे कि साबुन, हैंड वॉश, फेस वॉश, शैम्पू वगैरह, और इस तरह बहुत सारी इस्तेमाल करने वाली चीज़ें और पहनने की चीज़ें। नेक्स्ट है जनरेशन ऑफ स्टीम फ्रॉम वाटर। फायर अलार्म काम करती है हीट की वजह से, आयरन इसी तरह से। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं थर्मल एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन को। लफ्ज़ थर्मल टर्म से लिया हुआ है, जिसका मतलब है हीट। एक्सपेंशन का मतलब है एक्सपेंड होना, साइज में बड़ा होना। चीज़ों की साइज तब बढ़ती है जब उनका टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, यानी कि हीट इजाफा की जाती है, गर्म किया जाता है चीज़ों को, वो जो है एक्सपेंड कर जाते हैं। रेट ऑफ एक्सपेंशन मुख्तलिफ चीज़ों की मुख्तलिफ होती है। सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों की अलग अलग है। अगर आपके पास 1 मीटर लंबा कोई ब्रास का टुकड़ा है, उसको अगर आप 100 सेंटीग्रेड तक हरारत देंगे तो वो 1 मिलीमीटर लंबा होगा। इसके मुकाबले में अगर आपके पास आयरन का 1 मीटर लंबा बार है, यानी एक टुकड़ा है, उसको 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट देने पे क्या होती है, 0.6 मिलीमीटर ही सिर्फ वो लंबा होता है। तो दिखने में दोनों मेटल ही है, दोनों सॉलिड है, लेकिन रेट ऑफ एक्सपेंशन यानी कि एक्सपेंड होने की जो काबिलियत है वो कम और ज़्यादा है। थर्मल कॉन्ट्रैक्शन, लफ्ज़ थर्मल टर्म से लिया हुआ है, यानी कि हीट। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है बिकम स्मॉलर इन साइज, यानी कि साइज में छोटा हो जाना। चीज़ों की साइज तब छोटी हो जाती है जब टेम्परेचर कम किया जाता है, यानी कि चीज़ों को जब ठंडा किया जाता है तब वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, साइज उनकी श्रिंक हो जाती है। रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी इसी तरह से हर एक चीज़ में अलग अलग होगी। अब हम कंपेयर करते हैं रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन को बिटवीन गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। गैसेस की रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन एज कंपेयर टू लिक्विड और सॉलिड ज़्यादा होती है। इसी तरह से लिक्विड की रेट ऑफ एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन एज कंपेयर टू सॉलिड ज़्यादा होती है, जबकि सॉलिड का ना होने के बराबर है। आपके पास लेट सपोज कोई भी मादा है जो कि मुश्तमिल है मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स पर। ये मॉलिक्यूल्स लेट सपोज पहले बहुत करीब करीब होते हैं, लेकिन हीट देने से क्या होता है कि ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर भागना शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि ये हीट एनर्जी गेन करते हैं, जज्ब करते हैं हीट एनर्जी को, और ये एक्साइटेड होकर एक दूसरे से दूर भागना शुरू करते हैं। इस तरह से चीज़ें एक्सपेंड कर जाते हैं। इसी तरह से मॉलिक्यूलर लेवल पे अगर देखी जाए थर्मल कॉन्ट्रैक्शन किस तरह से होता है। लेट सपोज कोई भी आपके पास मादा है जिसके मॉलिक्यूल्स पहले दूर दूर होते हैं, जब हम हीट कम करते हैं, ठंडा करते हैं इस चीज़ को, तो मॉलिक्यूल्स करीब आ जाते हैं और इनकी हरकत भी स्लो हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता। हीट ये लूज करते हैं हीट एनर्जी। थर्मल एक्सपेंशन में क्या होता है कि जब चीज़ों की टेम्परेचर बढ़ाई जाती है, चीज़ों को गर्म किया जाता है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि हर एक पार्टिकल हीट एनर्जी गेन करते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं। एनर्जी गेन करने पे वो एक दूसरे से टकराना शुरू कर देते हैं और एक दूसरे से दूर भागना शुरू करते हैं, डिस्टेंस ज़्यादा होती है। इस तरह से चीज़ें एक्सपेंड कर जाते हैं। जबकि थर्मल कॉन्ट्रैक्शन में हीट कम किया जाता है, यानी चीज़ों को जब ठंडा किया जाता है तो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स स्लो हो जाती है। इस तरह से पार्टिकल्स एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता लूज कर देते हैं और एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन इन डेली लाइफ। आप अगर एक गुब्बारा लेके उसमें हवा भर के उसका मुंह अच्छे से बंद करेंगे और रेफ्रिजरेटर में रखेंगे, तो चंद मिनटों के बाद निकालने पे आपको दिखेगा कि गुब्बारे का साइज छोटा हो जाता है। उसी गुब्बारे को अगर आप दोबारा गर्म पानी में रखेंगे, वो हीट एनर्जी गेन करेंगे और एक्सपेंड हो जाएगी, यानी कि साइज अपना बड़ा करेंगे। तो इस तरह से रेफ्रिजरेटर में क्योंकि आपने टेम्परेचर डाउन किया, जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट हुई, साइज उसका छोटा हुआ। जबकि दोबारा गर्म पानी में रखने से क्या हुआ, आपने उसे हीट प्रोवाइड की, टेम्परेचर मतलब उसकी इजाफा हुई, जिसकी वजह से वो दोबारा फूल जाते हैं गुब्बारे। इसी तरह से वायर, सर्दियों में वायर्स जो है टूट जाते हैं, चाहे वो आपके लैपटॉप की वायर है या फिर चार्जर की वायर। क्यों टूटते हैं? कॉन्ट्रैक्शन की वजह से।
थर्मल एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन को आप किस तरह से मेमोराइज कर सकते हैं। आपका क्लास कोई कंटेनर है, कंटेनर के अंदर भरा हुआ है बहुत सारे स्टूडेंट्स, हर एक स्टूडेंट को आपने मॉलिक्यूल्स समझना है, सही। सर्दियों में क्या होता है कि आपके फ्रेंड्स आपके करीब आ जाते हैं, क्योंकि सर्दियों में टेम्परेचर डाउन रहती है, सर्द रहता है माहौल, जिसकी वजह से आप एक दूसरे के करीब रहेंगे। एक डेस्क पे 3-4 भी हटा के आप बैठ जाते हैं सर्दियों के मौसम में, यानी कि यहाँ क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन। इसी तरह से आप दूसरा कंडीशन सपोज करें कि आपके फ्रेंड्स समर सीजन में दूर भागते हैं, क्यों, क्योंकि माहौल गर्म होती है, यानी कि आप एक दूसरे के करीब बैठना पसंद नहीं करते गर्मी की वजह से। यही सेम केस होता है मॉलिक्यूल्स के साथ, यानी कि यहाँ क्या होता है, एक्सपेंशन। जितना स्टूडेंट्स दूर दूर बैठेंगे उतना ज़्यादा एरिया को कवर करेंगे, यानी कि वॉल्यूम बढ़ेगी। नेक्स्ट टॉपिक हमारी होगी इंशाल्लाह इफेक्ट्स ऑफ हीट ऑन लिक्विड के बारे में। आज की वीडियो पसंद आने की सूरत में आपने लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना है। अल्लाह हाफिज़।